नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 32वें श्लोक को विस्तार पूर्वक समझेंगे। ये श्लोक अर्जुन के विषाद का आगामी विस्तार है। वो अपनी समस्या को अधिक विस्तार से व्यक्त करता है। अर्जुन कहता है, हे गोविंद, मुझे राज्य से क्या लाभ, भोग सुख से क्या प्रयोजन, जब जिन सभी लोगों के लिए हम ये सब कुछ चाहते थे वे ही तो इस युद्ध में मारे जाएंगे। यहीं से अर्जुन का मोह स्पष्ट होता है। वो भौतिक सुखों को छोड़ देने का दावा करता है, लेकिन असली कारण अपने प्रियजनों को मारने का दर्द है। अर्जुन का मोह और कल्याण की परिभाषा कि नो राज्येन गोविंद की भोगैर जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षित नो राज्य भोगा सुखानि च। श्लोक का अर्थ, हे गोविंद, मुझे राज्य से क्या लाभ, भोग या जीवन से क्या प्रयोजन, जिन लोगों के लिए हम ये राज्य, भोग और सुख चाहते थे वे सब इस युद्ध भूमि में मारे जाएंगे। गहरा संदेश। 1. अर्जुन का सत्य का अधूरा बोध। अर्जुन कहता है कि राज्य, भोग और जीवन सब अर्थहीन हो गए हैं। सतही तौर पर यह त्याग का संदेश लगता है, लेकिन वास्तव में यह मोह का ही एक रूप है। मोह दो तरह का हो सकता है, सकारात्मक चीजें चाहना और नकारात्मक चीजें नहीं चाहना, दोनों मोह हो सकते हैं। 2. चिंता और दायित्व। ये सामर्थ्य जिनके लिए हम ये सब चाहते थे। अर्जुन का ये कथन दर्शाता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझता है। परिवार, रिश्तेदारों, प्रियजनों की खुशी के लिए राज्य चाहता था, लेकिन अब वही सब लोग मारे जाने वाले हैं। ये एक वैधानिक चिंता है जो अर्जुन को बेचैन कर रही है। 3. कल्याण की गलत परिभाषा। अर्जुन अपनी परिभाषा में कल्याण को परिवार के साथ राज्य का सुख भोगना समझता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि कल्याण का असली अर्थ क्या है। धर्म, कर्तव्य, आंतरिक शांति, ये सभी असली कल्याण है, न कि बाहरी सुख सुविधा। 4. भावनाओं को तर्क से ढकना। अर्जुन अपनी भावनाओं, प्रियजनों को न मारने की इच्छा को त्याग और वैराग्य का बहाना देकर प्रस्तुत कर रहा है। जीवन में अक्सर हम अपनी वास्तविक समस्या को छुपाते हैं और कोई और कारण दिखाते हैं। 5. समस्या को सही तरीके से पहचानना। अर्जुन की समस्या अब स्पष्ट हो गई है। वो विजय नहीं चाहता, सुख नहीं चाहता, क्योंकि उसे अपने प्रियजनों को खोने की पीड़ा होगी। यही उसके मन की वास्तविक समस्या है, न कि वैराग्य। गीता को अब इसी समस्या का समाधान देना है। जीवन में प्रासंगिकता। अपनी वास्तविक समस्या को पहचाने। बहुत बार हम अपनी समस्या को छुपाते हैं या गलत नाम देते हैं। भावनाओं और तर्क का संतुलन। कभी भावनाओं को तर्क से न दबाएं, न उन्हें पूरी तरह नियंत्रण करें। कल्याण की सही परिभाषा। असली कल्याण बाहरी सुख में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और धर्म में है। जिम्मेदारी को समझें। परिवार की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने कर्तव्य को भी भूले नहीं। तो मित्रों, यह था भगवद गीता के 32वें श्लोक का गहरा अर्थ। यह श्लोक हमें सिखाता है कि समस्या को सही तरीके से समझना, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और फिर सही निर्णय लेना ही जीवन की कला है। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 33 को समझेंगे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।